उन लोगों का वर्ड्स होता है शेनिगन में हमें एंट्री करनी है। ये बिल्कुल आपने सही सुना है। लिखना ये है सैटरडे संडे आपने क्या किया। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उन लोगों को डॉक्यूमेंट। हम बात करते हैं अभी इंडियन सिटीजन के लिए रोमानिया में शादी करना, स्पेशली रोमानियन पार्टनर के साथ। ओके। जो भी स्पाउस हो या मेल हो या फीमेल हो, कितना ईजी है कितना डिफिकल्ट है, इस प्रोसेस से आप तो गुजरी हैं। तो हाँ जी, मेरे केस में हमें डिफ़िकल्टीज नहीं आई। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो उनको सारे लॉज पता हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे इंडिया से? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे इंडिया से रोमानिया में शादी करने के लिए? मुझे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, एक बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। रेस्ट यहाँ पर ही मेरे पास अवेलेबल थे। जो आपका TRC कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, वैलिड होना चाहिए। और रोमानियन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एज वेल। हाँ, वो आपको 20 मिनट्स में वो लोग दे देते हैं। ऐसे ही है हमारे इंडिया जैसा नहीं। और जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हाँ जी, ज़ाहिर बात है उनको अपोस्टल भी करवाना होता है, उसमें हाँ कितना टाइम लगता है और उसके फॉर एग्जांपल कहाँ से वो मिलता है और कहाँ टेस्ट करवाना है वो? मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस। अगर आप सोच रहे हैं शादी करने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, ये इंडियन सिटीज़न की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको अपोस्टाइल करवाने दिल्ली भेजना होता है। उसमें करीबन आप 1 मंथ पकड़ कर चलिए। 1 मंथ आपका अपोस्टाइल होगा, उसके बाद कुरियर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे फास्ट भेज रहे हैं। फास्ट कुरियर भेजेंगे तो आपको 3 दिन में यहाँ पर मिल जाएगा। स्लो आप भेजेंगे तो 1 वीक में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप 1 मंथ एंड 10 डेज आप पकड़ कर चलिए, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रोमानिया में अराइव होंगे। सही है। उसके बाद का प्रोसेस रोमानियन, वो तो डॉक्यूमेंट्स बता दिए ना, रोमानिया में कहाँ क्या चाहिए, पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया से आए हैं, हाँ, वो रोमानिया में इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि कुछ केसेस है जिसमें मैं जानता हूँ कि ज़ाहिर बात है वो इंडियन नहीं थे, पाकिस्तानी नेशनल थे, तो उनको रोमानियन एम्बेसी से सुपर लीगलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो करवाना पड़ती है। पाकिस्तान से तो वो अटेस्ट होके आए, जिस तरह आपने बोला है अपोस्टल होके आए। हाँ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान एम्बेसी ने भी उनको अटेस्ट किया ये कंफर्म करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो करेक्टली अपोस्टाइल्ड है। ओके। क्योंकि रोमानियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि उसको वेरीफाई कर सकें कि ये वाकई डॉक्यूमेंट, तो वो जो उस मुल्क में एम्बेसी होती है उसके थ्रू वेरिफिकेशन लेते हैं। ओके। आपके लिए वो प्रोसेस है या वो आपको नहीं करना पड़ता? वो नहीं, मैंने वो प्रोसेस नहीं किया था बिकॉज मेरे हस्बैंड ने सब कुछ हैंडल कर दिया था। तो मेरे केस में जहाँ तक मुझे पता है कि हम लोगों ने ये प्रोसेस नहीं किया था। और उसके बाद आपने प्रीमरिया में बताएं प्रोसेस क्या है आगे? प्रीमरिया में अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट के बगैर गए? नहीं, अपॉइंटमेंट के बिना नहीं होता यहाँ पर। वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि कौन से डेट आपको चाहिए, आपकी डेट भी डिपेंड करती है कि आप इस डेट में जाना चाहते हैं। आप उनको बोलेंगे, बट उनका एक होता है कि आपको इतने दिनों पहले अनाउंस करना है। और आई थिंक मेरे ख्याल से 1 मंथ जितना लग जाता है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उन लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो वो वेरीफाई भी करते हैं? हाँ, वो वेरीफाई भी करते हैं। और ये और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टल चाहिए, वैसे ही रोमानियन का भी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, बिकॉज वो लोग इंडियन नेशनलिटी से शादी कर रहे हैं, तो उनका भी अपोस्टाइल करवाना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट। जहाँ तक मुझे ख्याल है मेरे हस्बैंड ने भी अपोस्टाइल करवाया था। अभी तो एक बात भूल गई ना कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स इंडिया से आए थे वो तो ट्रांसलेट भी होंगे और रोमानिया में लीगलाइज भी होंगे। हाँ जी, वो एम्बेसी में हाँ इन जी, कुछ केसेस में जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स इंडिया से आए या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आए, अगर तो रिक्वायरमेंट है कि वो लोकल एम्बेसी जो उस कंट्री की एम्बेसी बुखारेस्ट में है वहाँ से भी अपोस्टल सुपर लीगलाइजेशन करवाएं, उसके बाद अटेस्ट करवाएं, मतलब ट्रांसलेट करवाएं और अटेस्ट कराएं रोमानियन नोटरी से। और आपके केस में तो वो सादा ट्रांसलेट हुए होंगे और लीगलाइज हुए होंगे, ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। और उसके बाद का फिर प्रोसेस आता है वो प्रीमरिया में। आपको प्रीमरिया में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बुक करवाना पड़ता है। प्रीमरिया से मुराद यूनियन काउंसिल, लोकल यूनियन काउंसिल, जो भी आपका आपके हस्बैंड या वाइफ का जो भी स्पाउस का एड्रेस होगा उस लोकेशन पे, उस लोकेशन पर, हाँ, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और फिर वो लोग डेट देते हैं, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, उस दिन आपको जाना होता है प्रोसेस करने के लिए। सही है। तो तकरीबन ये 2 से 3 माह का प्रोसेस है अगर हाँ एक फॉरेनर लोकल से शादी करना चाहता है तो। हाँ जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस पॉडकास्ट में स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए कि रोमानिया में शादी करने के लिए आपको जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3 माह की है। उसके अलावा
जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आपको बता दिए हैं, और जो अपॉइंटमेंट आपको प्राइमरिया में चाहिए होगी वो तो ज़ाहिर बात है कि आपको लोकल प्राइमरिया जो कि आपकी वाइफ या हस्बैंड के बुलेटिन जो रोमेनियन कार्ड है उसके ऊपर जो मेंशन होगा उसके मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी शादी की, जिसमें वो मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे शादी वाले दिन। बिल्कुल। इसके बाद आ जाता है प्रोसेस टीआरसी कार्ड का। बिल्कुल। उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं लोगों के लिए, जाहिर बात आपके लिए तो नहीं आई होगी क्योंकि आप तो काफ़ी देर से इधर हैं। हाँ जी। तो उनको पता है कि भाई एक बंदा अगर इतने सालों से इधर मौजूद है तो वो पेपर मैरिज तो कर नहीं रहा। हाँ जी। सही है। हाँ जी। एक बंदा आया, नया आया, साल जी। हो गया उसको, उसने आके जो है ना वो लड़की से शादी करना चाह रहा है या लड़के से शादी करना चाह रहा है, तो उनके लिए कुछ प्रोसेस मैंने सुना है हार्ड है, तो उस कितनी हकीकत है इसमें? ये बिल्कुल आपने सही सुना है। जो अभी नए लोग आते हैं ना उनके लिए हार्ड है, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करते हैं कि ये लोग शादी किस लिए, सिर्फ पेपरों के लिए शादी कर रहे हैं, और जो लोग पुराने यहाँ पर हैं, और हमारे केस में तो हमारा बेबी है, तो हमारे केस में वो था ही नहीं, वो क्वेश्चन था ही नहीं। बट जो लोग आते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें चलती है, लोगों को सिर्फ पेपर एंट्री करनी है यूरोप में, शेनेगन में एंट्री, स्पेशली उन लोगों का वर्ड्स होता है शेनेगन में हमें एंट्री करनी है, तो इसलिए वो लोग वेरिफिकेशन, और रोमेनियन गवर्नमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करती है। तो इस केस में वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। वेरिफिकेशन से क्या मुराद है? वेरिफिकेशन से वो लोग आपका चेक करेंगे कि आप लोग सच में डेट कर रहे हैं, आपकी फैमिली के नाम पूछेंगे, लाइक ओके लड़का है तो लड़की की फैमिली के नाम पूछेंगे, आप बताइए लड़की की फैमिली का मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, उनके कितने सिबलिंग्स हैं, क्योंकि ये केसेस हम लोगों ने लाइक मेरी क्लोज फ्रेंड में हम लोगों ने फेस किए हुए हैं। तो इमिग्रेशन पूछते हैं कि आप बताइए, और सेम अदर वे कि आपको लड़के के भी फैमिली का नाम पता होना चाहिए, आपको पूछेंगे, और पिक्चर्स भी मांगते हैं कभी कभी, वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिस पर। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इमिग्रेशन ऑफिस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सारे सेम नहीं होते। अगर इमिग्रेशन ऑफिस सर थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो वो लोग वो पूरा लाइक 1 by 1 जैसे लॉ है ना, वो पूरे स्ट्रिक्ट तरीके से जाएंगे। क्योंकि मैंने जब 5 years का अप्लाई किया था ना, जैसे लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी, तो उसमें जिस तरह के मैंने तो सुना था कि आपको रोमेनियन बोलना आना चाहिए, बट मेरे केस में तो मुझे बोला रोमेनियन आपको लिखना है। ओके लिखना ये है सैटरडे संडे आपने क्या किया, 5 लाइनों में। अभी इतनी तो मैं रोमेनियन बोल सकती हूँ, लिख कहाँ से सकती हूँ इतना बेटर। तो उस केस में मुझे आई थी प्रॉब्लम। तो कुछ ऑफिसर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप पूरे प्रिपरेशन के साथ जाइए। आप ऐसे सोच रहे हैं कि चलो उन लोगों को मिल गया, इस भैया लाइक ये मेरे जो फ्रेंड है उनको मिल गया, मेरी जो फ्रेंड है उसको मिल गया, आपको मिल गया, बट सबका केस सेम नहीं होता। तो आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले आप प्रिपरेशन कर जाइए, क्वेश्चंस आंसर आप प्रिपेयर करिए अपने आप को कि मुझे इतना लिखना है। ओके आप उनको बोलिए सर मैं इतना नहीं लिख सकता, बट मैं ये रोमेनियन में लिख सकता हूँ। आप अपना होमवर्क कर जाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपको 5 years लॉन्ग टर्म वाला चाहिए तो आप, ये तो डिफरेंट टॉपिक हो गया ना, इस पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि शादी वाले पे जो कार्ड है उसमें इसके अलावा और वेरिफिकेशंस क्या होती हैं? घर में आके चेक करते हैं इकट्ठे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, कैसे वेरिफिकेशन होती है? हाँ डिपेंड करता है केसेस पर, घर पर आकर भी वो लोग चेक करेंगे, डिपेंड करता है केसेस। मैंने एग्जैक्टली आपको मैंने यही कहा कि डिपेंड करता है आपका केस क्या है। अगर उनको डाउट गया ना तो फिर वो पूरा चेक करेंगे। और इमिग्रेशन ऑफिस पर भी डिपेंड करता है कि अगर उन लोगों को लगा ना थोड़ा सा भी कि नहीं ये कुछ चल रहा है, तो फिर वो लोग पूरा चेक करेंगे। घर पर भी आकर चेक करेंगे, आपको आपके फ़ोन को भी चेक करेंगे, लाइक पिक्चर्स आपके हमारे आपने कब शुरू किया था? 1 year पहले, 2 years पहले आप के पिक्चर्स दिखाइए साथ में। आप हॉलीडेज पर गए थे, कुछ तो होगा ना, चैट्स दिखाइए। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिस पर कि इमिग्रेशन ऑफिस उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके डाउट्स क्या है। वो आपका फ़र्ज़ है कि आपको ये डाउट्स उनके क्लियर करने पड़ेंगे। तो डाउट्स में पिक्चर्स आते हैं, फिर कॉन्वर्जेशन आती है, फैमिलीज़ के नाम आते हैं,